हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। आज हम स्टैंडर्ड 9th और 10th में आने वाले प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं वो क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा हायर लेवल के कंसेप्ट भी देखेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर सके। ना द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर स्टूडेंट ये समझ ले तो उनको बहुत आसानी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांस, किसी चीज़ की होने की कितनी चांस है, कितनी संभावना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बैग में रेड और वाइट बॉल्स है। रेड बॉल्स है 5 एंड वाइट बॉल्स है 3। अब मैं रैंडमली उस बैग से बॉल निकालूंगी। अब जब मैं बॉल निकालूंगी, अगर मैं 8 टाइम्स रैंडमली निकालती हूँ तो 8 बॉल्स निकलेंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 है। उसमें से अगर किसी ने पूछा कि रेड बॉल्स के चांसेस क्या है, कितने चांसेस है कि मैंने रैंडमली एक बॉल निकाला बैग से और उसमें से रेड बॉल निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 8 है, उसमें से रेड बॉल्स के चांसेस कितने हैं 5। तो 8 बॉल में से रेड बॉल निकलने के सिर्फ 5 चांसेस है, मतलब संभावना है। अब रेड बॉल ओनली 5 है तो 5 की जगह 6 रेड बॉल तो निकल नहीं सकते हैं। वैसे ही अगर उसमें बोला जाए कि वाइट बॉल्स के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितने हैं, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/8। मतलब 3 चांसेस है 8 में से, 3 चांसेस है 8 में से जो कि वाइट बॉल निकलेंगे। अब इसके बाद की बात आती है कि जैसे मैंने बताया है बैग में 5 रेड बॉल्स हैं एंड वाइट 3 बॉल्स हैं। अब मैं बैग से रैंडमली बॉल निकाल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस बैग से ग्रीन बॉल निकले। तो ग्रीन बॉल निकलने के चांसेस क्या है, 0% है, मतलब 0 चांस है। रेड बॉल निकलने के चांसेस क्या है, 5/8 टोटल नंबर है। वैसे ही वाइट बॉल निकलने के चांसेस क्या है, 3/8। और अगर मैं चाहूँ तो मैं बैग से बॉल निकाल रही हूँ, मेरे कोई बाउंडेशन नहीं रखूँ कि ना रेड होना चाहिए या वाइट होना चाहिए, मैं चाहती हूँ सिर्फ एक बॉल निकले, मैं बैग में हाथ दे रही हूँ और बॉल निकले, तो उसमें कितने चांसेस है, 8 चांसेस है कि बॉल निकलेगा ही। मैंने 8 बार जब निकाला तो वो बॉल निकलेगा ही। मतलब क्या हो गया, अब 8 के बाद अभी 9 चांस तो हो नहीं सकता कि मैं 9 टाइम निकाल रही हूँ और बॉल निकल रहा है, मतलब 8 में से 8 पूरे चांस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। 8/8 मीन्स 1, और ये सब 5/8 3/8, इसका मतलब क्या हुआ 1 से छोटा और 0 से बड़ा। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन event, that is E, lies between 0 and 1. That is, we can write it as probability of an event lies between 0 and 1. मतलब probability of event, any event अगर इक्वल टू 1 रहा तो इट इज़ श्योर इवेंट। और इसको और एक बोल सकते हैं
सर्टेन इवेंट, मतलब उसके 100% चांसेस है, वो श्योर है, वैसा होगा ही। और दूसरी बात होती, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 0, तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट, मतलब जो इवेंट ना होने के चांस, ये जो साइन है ये नॉट इवेंट, नॉट ऑकरेंस ऑफ इवेंट के साइन इक्वल टू 1 होता है। ये 1 इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 3 वाइट बॉल्स हैं, तो हमने जैसे उसके रेड बॉल्स निकालने के चांसेस 5 हुआ और रेड बॉल ना निकालने का मतलब नॉट ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट, कितने चांस होंगे? 8 में से 5 चांसेस रेड बॉल निकालने के हैं, 8 में से 3 जो कि वाइट बॉल्स हैं नहीं निकालने के चांस है रेड बॉल के। तो हमने इवेंट ऑकर होने का मतलब रेड बॉल निकलने के चांसेस और ना निकलने के चांसेस अगर हम ऐड करेंगे, इट विल बी ऑलवेज 1, दैट इज 8/8, दैट विल बी 1। मतलब जैसे कोई भी चीज़ का अगर हम बोलते हैं कि 60% चांस उसका होने का है, तो मतलब 40% चांस उसका नहीं होने का है, तो 60 + 40 कितने हो गए? 100%। 100% मतलब 100/100, दैट इज़ 1। अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है, अगर स्टूडेंट इतना ही भी अच्छे से समझ ले तो 10th क्लास के 15.1 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम n नंबर ऑफ कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स को अगर बहुत सारे कॉइन रहे तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे आते हैं और वो आउटकम्स क्या रहते हैं वो निकालना नहीं आता। एक बार वो निकालना आ जाए तो कितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स हो, दे विल एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस रिलेटेड विद कॉइन्स। और यही कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।